नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं जीके के ऐसे क्वेश्चन जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सहायता करेंगे। तो हम एक बार शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यह रहा, भारतीय संसद में केंद्रीय बजट किस सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मानसून सत्र, या ऑप्शन बी शीतकालीन सत्र, या ऑप्शन सी बजट सत्र, या ऑप्शन डी हमारे पास है विशेष सत्र। तो इसका आंसर हमें दिया गया है बजट सत्र, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हुआ यहाँ पर? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर बजट सत्र को दर्शाता है। और हम देखेंगे कि बजट सत्र की यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई है। तो बजट सत्र भारतीय संसद का सबसे महत्वपूर्ण सत्र है और यह आमतौर पर जनवरी के अंत में या फरवरी की शुरुआत में शुरू होता है और कहाँ तक चलता है? मई महीने तक। यानी कि ये लगभग देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल और मई लगभग 4 से 5 महीने तक चलता है। और इस सत्र के दौरान केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि पूरी केंद्र का जो भी बजट होगा वो इसी दौरान प्रस्तुत किया जाएगा, जनवरी से मई के बीच में। तो ये आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय योजनाओं की आगे क्या करने वाले हैं उन सब का वित्तीय योजना दर्शाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय संसद के शीतकालीन सत्र का फोकस क्या है? इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमें केंद्रीय बजट की प्रस्तुति, या लंबित विधेयकों पर विचार और पारित करना, या ऑप्शन सी है यहाँ पर बजटीय प्रस्तावों की विधायी जांच, या ऑप्शन डी है संसदीय समितियों के लिए अवकाश। तो यहाँ पर हमें उत्तर दिया गया है उत्तर बी, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन है लंबित विधेयकों पर विचार और पारित करना। ऑप्शन बी को यहाँ पर डिटेल भी है। शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर से शुरू होते हैं। अभी हमने देखा बजट सत्र जनवरी से मई के बीच में होता है और शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर से शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है, यानी यह 1 से 2 महीने ही चलता है। फिर आगे हम देखेंगे कि यह लंबित विधेयक और अन्य विधेयकी कार्यों पर विचार करने पर केंद्रित है। पारित करेंगे ये विचार उन पर केंद्रित रहता है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 9 नवंबर 2023 को पारित बिहार विधानसभा संशोधन विधेयक से प्रस्तावित सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण कोटा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कितने प्रतिशत, और ये हम ऑप्शन में देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। ऑप्शन ए है 50% से 55%, ऑप्शन बी है 55% से 7%, ऑप्शन सी है 50% से 65% और ऑप्शन डी है 65% से 70%। तो उत्तर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर उत्तर अपना कौन सा? सी सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन में है 50 से 65%। अब इसकी डिटेल देखेंगे क्या है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण कोटा 50 से 65% करने के लिए 9 नवंबर 2023 को सर्वसम्मति यानी कि सबकी सहमति के यह संशोधन विधेयक पारित किया गया। अगला ऑप्शन हम देखेंगे, बिहार सरकार की नौकरियों में आरक्षण कोटा बढ़ाने के लिए फैसले के पीछे क्या कारण था? और इसका कौन सा कारण था कि उन्होंने नौकरियों में आरक्षण कोटा बढ़ा दिया? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आर्थिक विकास, जाति आधारित सर्वेक्षण 2022, या राजनीतिक विचार, या अंतर्राष्ट्रीय दबाव। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जाति आधारित सर्वेक्षण 2022। तो यहाँ पर देखा गया है कि जब ये इन्होंने सर्वेक्षण किया सब और, तो उन्हें पता चला कि जाति आधारित करने पर ये आरक्षण का कोटा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इन्होंने डिटेल में देखेंगे हम, आरक्षण कोटा बढ़ाने का निर्णय जाति आधारित सर्वेक्षण 2022 से प्रेरित किया गया। इसमें SC, ST, EBC और पिछड़ी जातियों की जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में समायोजन की आवश्यकता का पता चला। फिर अगला हम देखेंगे क्वेश्चन की 37वें राष्ट्रीय खेलों में समग्र चैंपियनशिप के लिए किस राज्य को राजा बालेंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? यहाँ पर 4 राज्यों के नाम भी है, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा और उत्तराखंड। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हम ऑप्शन बी को यहाँ पर सही करते हैं और ऑप्शन बी का कुछ यहाँ पर डिटेल है, देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय खेलों में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए महाराष्ट्र को ओवरऑल चैंपियनशिप के लिए राजा बालेंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र ने 80 स्वर्ण सहित, यहाँ पर देखने लायक है कि 80 स्वर्ण सहित यानी 80 गोल्ड मेडल सहित 228 पदक, टोटल मेडल इन्होंने 228 लिए। टोटल मेडल कितने हुए अपने? 228। इनमें से 80 कितने हैं? गोल्ड मेडल।
तो इस प्रकार महाराष्ट्र ने यह हासिल किए। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, जिनका नाम है प्रणति नाइक और संयुक्ता केट। ये दोनों ऑप्शन सही है। प्रणति नाइक और संयुक्ता केट को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी मिली, जबकि श्रीहरि नटराज, जो कि ऑप्शन हमें डी में दिख रहे हैं, इनका सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई? तो ये यहाँ पर ऑप्शन अपना ऊपर अभी हमने देखा, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की श्रीहरि नटराज को मिली, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राष्ट्रीय खेलों की पदकों की तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हरियाणा सही हो जाएगा। हरियाणा ने यहाँ पर 66 स्वर्ण पदक सहित 126 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, और हरियाणा 62 स्वर्ण पदकों सहित 192 के साथ तीसरे स्थान पर रहा। यहाँ पर दूसरा पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने दूसरा स्थान किया और हरियाणा ने तीसरा स्थान। अब अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन डी उत्तराखंड सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नवंबर 2023 में पंजाब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी कि SGPC के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरजिंदर सिंह धामी। 8 नवंबर 2023 को पंजाब के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति SGPC के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए। अगला क्वेश्चन है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी SGPC का क्या महत्व है? इसका महत्व हमें यहाँ पर ऑप्शन बी में दिखेगा, यह सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च संस्था है। जो SGPC यानी इसका नाम अभी देखा हमने, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, ये सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था है। दिल्ली के सभी स्कूल में 9 से 18 नवंबर 2023 तक क्यों बंद है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रतिकूल मौसम और स्थिति को बढ़ता प्रदूषण स्तर देखकर स्कूल को बंद रखा गया है। कब? 9 से 18 नवंबर 2023 को तक। UGC के नियम विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में क्या करने के लिए अनुमति देते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन अपना बी सही हो जाएगा, भारत में परिसरों की स्थापना और संचालन करने का UGC के नियम विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में अनुमति देते हैं। अगला क्वेश्चन अपना हो जाएगा, नियमों के अनुसार भारत में कैंपस स्थापित करने के इच्छुक विदेशी विश्वविद्यालयों की न्यूनतम वैश्विक रैंकिंग क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शीर्ष 500 के भीतर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम 2018 के संदर्भ में किसे प्रमुख PES कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संदेश भेजने वाले जैसे बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, व्यापारिक कंपनियां और रियल एस्टेट कंपनियां इत्यादि को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्राई के निर्देश में उल्लेखित डिजिटल सहमति अधिग्रहण DCA सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हम देखेंगे, सही हो जाएगा, स्पैम और अनचाहे वाणिज्यिक संचार से निपटने के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे पुनः, मिजोरम के चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना था? तो यहाँ पर कुल मतदान प्रतिशत हमें देखने को मिला है, जो यहाँ पर बी ऑप्शन है, 77.83%। ये मिजोरम में सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें से कुल 77.83% मतदान हुआ। मैदान में 174 उम्मीदवार थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म IFFI 2023 की शुरुआती फिल्म होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है द फेदरवेट, ऑप्शन बी है अबाउट ड्राई ग्रास, ऑप्शन सी है अटम, ऑप्शन डी है कैचिंग डस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कैचिंग डस्ट। ब्रिटिश फिल्म है ये, और ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट IFFI 2023 की शुरुआती फिल्म होगी, जबकि अमेरिकी फिल्म द फेडरवेट समापन फिल्म के काम करेगी, और तुर्की फिल्म अबाउट ड्राई राइस को मिड फेस्ट फिल्म में प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी है माइकल डगलस, ऑप्शन सी है कैचिंग डस्ट के निर्देशक, और ऑप्शन डी है
द फेदरवेट के निर्देशक। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि है माइकल डगलस, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम वापस देखेंगे पुनः। शतरंज के FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2023 किसने जीता? तो इसका ऑप्शन ए आर वैशाली बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 5 नवंबर 2023 को यूके के आइल ऑफ मैन में मंगोलिया में बटकुयाट मुगुटुल के खिलाफ अपना आखिरी राउंड गेम ड्रॉ करके शतरंज के जीता। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोनेरो हम्पी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दिल्ली में OD1 वाहन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए, ऑप्शन बी है साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी है यातायात को की भीड़ को संबोधित करने के लिए, या ऑप्शन डी है वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। यहाँ पर दिल्ली में चालू महीने में 13 से 20 तारीख तक एक सप्ताह के लिए OD1 वाहन प्रणाली लागू की जाएगी। इस फैसले को की जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कौन है? गोपाल राय, इन्होंने ये जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 6 नवंबर 2023 को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हीरालाल सामरिया। क्या हो जाएगा? हीरालाल सामरिया। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में घरेलू नौकायान शुरू करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का क्या नाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए कोस्टा सेरेना बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्होंने 3 नवंबर 2023 को मुंबई में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भूटान के राजा कौन है अभी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये हो गए भूटान के राजा। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को मुख्यतः इसके कारण, यानी कि ऑप्शन में दिए हुए इसके कारण यूनेस्को से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जैव विविधता और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। फिर अगला क्वेश्चन होगा, 2022 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं की औसत दैनिक संख्या क्या थी? तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही, प्रतिदिन 1264 दुर्घटनाएं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न 2022 में किस राज्य में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई? तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं की गई, जो कि कुल दुर्घटनाओं का 13.9% था। उच्च दुर्घटना संख्या वाले अन्य राज्य यहाँ पर यूपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है और आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार विजेता कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी नंदिनी दास है, जो कि बिल्कुल सही होगा। नंदिनी दास की पुरस्कार विजेता पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, बिल्कुल सही होगा। वनडे विश्व कप इतिहास में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? जो कि सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं वो गेंदबाज कौन है? तो यहाँ पर मोहम्मद शमी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 नवंबर 2023 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं भारत, और मैच के दौरान मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए, जिससे यह वनडे विश्व कप इतिहास में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गए हैं। अगला ऑप्शन अपने प्रश्न होगा, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का विशेष फोकस क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी बाजरा बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। कब किया? 3 नवंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए यूनेस्को रचनात्मक शहरों की सूची में जोड़ा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी कोझिकोड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस कारण से ग्वालियर को यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है और प्रतिष्ठित रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा संगीत, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नवंबर 2023 में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट
कब किया गया? तो इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा बकिंघम शायर, यूनाइटेड किंगडम। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा।